या तो आपको लर्निंग करनी क्या है? मतलब पता तो काफी लोगों को है, बट काफी लोग रिकॉर्डिंग भी देख लेंगे ना, तो उनको पता लग जाएगा कि नहीं यार, क्या सब करना। सबसे पहले ना मैं अपना ओपन करता हूँ, राइट है ना। हम्म, और सबसे पहली चीज, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, कोई भी ना उधर इधर की चीजें नहीं मिलेंगी आपको। कोई लड़की की, कोई या तो कोई मौज की, कोई पार्टी चल रही है, कोई गाना वगैरह। हाँ, मैं गाने सुनता हूँ, गाने तो वगैरह मैं सुनता हूँ बहुत, राइट है ना। राइट, ये देखो, ये देखो भगवान के गाने सुनता हूँ मैं, देखो, राइट। भगवान के गाने भी सुनता हूँ और भी चीजें है ना, राइट। ये थोड़ा सा है ना मेरे ना, क्या होता है कि हाँ, मेरी जो घर की जो टीवी है ना, राइट, उसमें भी मेरी यूट्यूब ओपन है, तो मेरी मम्मी, मेरा छोटा मतलब भाई, ये देखते रहते हैं, ठीक है। बाकी देखो, डिसिप्लिन, मैनिफेस्टेशन, ठीक है, विनर, मेरी मेरे आप देख लो यार, पूरा यूट्यूब चैनल देख सकते हो आप, ये ठीक है। कोई भी अनाप शनाप चीजें नहीं दिखेगी, क्योंकि मुझे जैसा चाहिए मैं बस वही देखता हूँ, क्योंकि देखने का भी असर होता है ना, राइट। देखने का भी असर होता है भाई, आपके माइंड में, राइट। सुनने का भी होता है, देखने का भी होता है, और बोलने का भी होता है। तीनों चीजों का बहुत 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 ज्यादा रोल है। हाँ, आपके दिमाग में, मतलब हर चीजें करने का, डिस्ट्रैक्शन, काफी चीजें ऐसी है। तो अपन चलते हैं यहाँ पे, एक चलो रुको, ठीक है। देखो, आपको लेफ्ट साइड ना, राइट, आपका राइट हो चाहे लेफ्ट हो, चाहे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कूल मित्रा करके आ रहा है ना। इनका आप चैनल सब्सक्राइब करो, कूल मित्रा हो गए, ठीक है। ठीक है, जतिन अरोड़ा सर। अभी जतिन अरोड़ा कौन है? भाई जतिन अरोड़ा सर की ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। जब तक अगर आपको ना, जो भी आपके प्रोस्पेक्ट होते हैं, जो भी आपके टीम मेंबर्स होते हैं, राइट है ना, आपको वो कुछ बहाना भी दे रहे हैं, राइट, जो एएस होते हैं, जो कर रहे हो अपने एएस, राइट, पैसे का दे चाहे वो, क्योंकि मुझे लगता है पैसा सबके पास है, मेरी बात मानो आप, पैसा सबके पास है। 98% लोगों के पास पैसा होता है, पर जो जो 2% लोग होते हैं ना, इनके पास पैसा नहीं है, वो पैसा अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि 30,000 रुपये कुछ होता नहीं है, वो बहाने देते हैं, राइट। इतना आप एजुकेट हो जाओ, इतना आपको एजुकेट हो जाओ इन सब ट्रेनिंग्स को देख देख के, कि आप ना चीजों को कर पाओ, है ना। और देखो, कर वही पाता है जिसको यकीन होता है इस काम के अंदर, कि यार मेरा हो रहा है तो हो जाएगा। अगर मैं ये ट्रेनिंग्स को अटेंड कर रहा हूँ, कल के दिन वो भी अटेंड करेगा, जब तक आपका ये नहीं होगा ना, दूसरों को भरो, दूसरों के ऊपर, यार, मतलब एक सही राइट इंटेंशन, राइट, यहाँ यार इसका भला होगा। जब जब तक आपकी ये सोच नहीं होगी ना, जब तक आप कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे, ज्यादा कुछ हो नहीं पाएगा आपका। तो जतिन अरोड़ा सर समझाते हैं कि किस तरह से आपको कई लोगों के ऑब्जेक्शन हैंडल करना है। सोनू शर्मा सर, राइट, ये इनकी पहले की जो वीडियोस हैं, 5 साल बाद, 5 साल पहले वाली वीडियोस, इनको आप देखो बैठ के, काफी माइंडसेट मिलेगा, काफी नॉलेजेबल चीजें पता लगेंगी, है ना, राइट। ये जो चीज है ना, आपको ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन बैठ के कर रहे हो, आप 2 घंटे लो, मॉर्निंग में 1 घंटा लो, या तो आधे घंटे पकड़ो, नाइट में आधे घंटे पकड़ो। दोपहर में बैठ के नहीं देखना, बट अगर अभी आप नए हो, आपको 1 हफ्ता हुआ है इस काम के अंदर, तो आपको बैठ के देखना है दोपहर। अभी मैं तो कह रहा हूँ, आप तो भैया, मैं एक चीज बताऊं, ना कामयाब लोग कौन है फॉरएवर के अंदर? ना कामयाब लोग वही हैं जो मात्र बस काम 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 काम। भाई मैं बताऊं, कामयाबी कैसे मिलेगी इस काम के अंदर? 80%, मैं कह रहा हूँ 80% आपको ना, आप सीखने की भावनाएं रखो, और 20% काम करो, लॉयल होके, ईमानदारी से। तो 80% तुम, मैं तो कर रहा हूँ 80%, मैं यही करता हूँ। 80% सीखता हूँ चीजों को, 20% काम, 20% करता हूँ, उससे उतने ही में मुझे 1-1.5 लाख की इनकम आ जाती है, 20% वर्क करके भी। पर मैंने 80% सीखा। कितने भी बिलियनर्स हैं यार, चाहे वॉरेन बफे हो गए, चाहे एलॉन मस्क हो गए, चाहे जितने भी लोग हैं, उनकी यही बोलते हैं वो, कि 80 70 से 80% आपको चीजों को सीखने में टाइम देना है, गहराई से। चाहे आप कम काम भी करोगे ना, तब भी ज्यादा रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपने सीखा ज्यादा। 1% वो है जो बस काम काम कर रहा है, 50% लर्निंग करना है, 50% वो कर रहा है, तो भाई उसका एवरेज रिजल्ट होता है। पर जो बंदा सीखने के लिए है ना, और हाँ, सीखने से भी कुछ नहीं होगा, भाई मत करो यार ये चीजें यार,
मुझे दिख जाता है, पता कौन कर रहा है, ये सारी चीज सब दिख जाती है यार। मैं होस्ट हूँ तो मुझे क्यों नहीं दिखेगा यार कौन कर रहा है ये। भाई मत करो, बहन मेरी मत बातें मत करो। चलो मैं वो ऑप्शन ही चला गया। तो सोनू शर्मा सर, ठीक है, और उसके बाद आप एक गौरव है ना, ये जो आ रहा है ना गौरव, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। या अरे कहाँ गया, अरे भाई कहाँ गया, राइट। ये जो दिख रहा है ना आपको, हैश गौरव कुमार, राइट। ये ना पूरी एफएलपी के रिगार्डिंग वीडियोस बनाते हैं, राइट। मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये। इनका आप यूट्यूब चैनल करो, है ना, सब्सक्राइब। क्या देखो, ये लिखा है, कैसे एडिटिंग करें, कैसे सीखें, हाउ टू मेक प्रोफेशनल पोस्ट इंस्टाग्राम, राइट। हाउ टू गाइड न्यू एएस इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। क्या आप एफएलपी में आधार और पैन कार्ड देना सेफ है, ये, राइट। और हाँ, अगर भाई आप ना आधार अपना पैन कार्ड अपलोड कर देना, वरना आपका ना टैक्स ज्यादा कट जाता है। देखो, मैक्सिमम लोगों के साथ कैसे रेडी करें, मैक्सिमम लोगों को कैसे रेडी करें वेबिनार के लिए, है ना, लाइव इनविटेशन, राइट, पावरफुल सक्सेसफुल टिप्स, गौरव कुमार अचीवर्स क्लब, इनविटेशन, हाउ टू डू इनविटेशन, रिक्वायरमेंट स्किल्स, नेटवर्क मार्केटिंग। भाई ये काफी वीडियोस बनाते हैं, एफएलपी के रिगार्डिंग ही बनाते हैं। मिनिमम बिलिंग कैसे निकालें डे 3 के बाद। तो आप सीख सकते हो चीजों को, हाँ, है ना, सीख सकते हो। माइंडसेट ट्रेनिंग, है ना, ठीक है। उसके बाद आप हर्षवर्धन सर हो गए, राइट। ये काफी अच्छी सब शॉर्ट्स वीडियो भी इनकी बहुत बढ़िया है, एंड इनकी आप पहले की वीडियोस भी देख सकते हो। आज तक यही सुना था नॉर्थ में सिर करके मत सो, लेकिन ये नहीं पता था कि ऑस्ट्रेलिया में हो तो नए, ऑस्ट्रेलिया में तो नॉर्थ में ही सिर करके सो, भारत में हो तो साउथ में और पूर्व में सिर करके सो, मजबूरी हो तो पश्चिम में भी कर सकते हो, नॉर्थ में क्यों नहीं। आप दुनिया में केवल एक ही चीज को नियंत्रित कर सकते हैं और वह है आपके सोचने का तरीका, और जगत में आप कुछ कंट्रोल में नहीं कर सकते। महंगाई को कंट्रोल कर सकते हो, पेट्रोल बचा सकते हो, पेट्रोल को कीमतें घटा सकते हो। कहने का मतलब मेरा यह है कि जब जीवन में आप उन चीजों पे अपनी ताकत लगाते हो जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो पूरी व्यर्थ ऊर्जा जाती है। लेकिन जब जब आप ऐसी जगह ऊर्जा लगाते हैं जो सिर्फ आपको कंट्रोल करे, ओ हो, तब जीवन बनना चालू होता है, तब ग्रोथ मिलना चालू होती है, क्योंकि बाहर का और भीतर का सामंजस्य। तो इस तरह से जब आप वीडियोस को सुनते रहते हो ना, अपनी आपकी जब फीड में, यूट्यूब की फीड में, इंस्टाग्राम की फीड में ऐसे सब वीडियोस आ रही होंगी, उसके 1 महीने बाद आपकी ग्रोथ होगी। 1 हफ्ते बाद होगी, तुरंत भी हो जाएगी, बट हाँ, एक अच्छा रिजल्ट आता है तभी जब जो अच्छे लोगों को अपन सुनते हैं, है ना। क्योंकि तुम जिन 4 लोगों के बीच में होते हो, वैसे तुम 5वें बनते हो, सेम वैसे ही बनते हो, है ना। चलो तो ठीक है, एंड उसके बाद काफी और भी चीजें हैं यार, है ना, जैसे, है ना, दीपक बजाज हो गए, ये भी बहुत बड़े लीडर हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बहुत बड़े लीडर हैं, राइट। इनकी भी वीडियोस आपको काफी चीजें क्लियर करेंगी, ये भी पूरा स्किल बेस्ड है इनका, राइट। स्किल बेस्ड भी है, एंड काफी पॉडकास्ट, काफी स्पिरिचुअल, एंड ये 9 चीजें बताते हैं, मतलब 9 चीजें, द ट्रू रिचेस ऑफ लाइफ, मतलब काफी ऐसी चीजें जिससे आप आगे बढ़ सकते हो, काफी माइंडसेट आ सकता है ना। ठीक है, दीपक बजाज हो गए, ठीक है, और ठीक है। बाकी तो आप देखते जा रहे हो, है ना, सारे लोग यहाँ पे देखते जाओ, है ना, जो भी लगता है आपको देख सकते हो आप। काफी चीजें जो, ये मैं उन्हीं लोगों को फॉलो करता हूँ भाई, जो मुझे लगता है कि हाँ यार, ये मुझे कुछ दे सकते हैं। हाँ, और सबसे बेस्ट, सबसे पहले तो आप इसी को करो भाई, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया। अब इसको क्या क्यों करना है भाई, इसमें जब आप पुराने जाओगे ना, पुराना मतलब मीन्स की बहुत पहले जाओगे, मतलब आज से 7 साल पहले, तो आपको काफी लीडर्स की ना बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रेनिंग्स दिखेंगी। देखो मैं, ये सुना करो भाई टेस्टिमोनियल्स, राइट। इससे ना आपको एक विजन मिलता है कि नहीं यार, इनका हुआ ये भी। और और प्लस साथ साथ ना, जो भी आपके प्रोस्पेक्ट हैं, जो मिनिमम लिंक कर चुके हैं, 2 सीटी कर चुके हैं, उनको भी आप ये वीडियो भेज सकते हो। पर अगर खुद नहीं देखोगे तो कैसे भेजोगे, है ना। जैसे अनमोल कपूर सर है, राइट।
राइट, अभी इनकी टेस्टिमोनी हुई थी। तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वो खुद ही नाप लेते हैं ऊंचाइयां आसमानों की। कहते हैं जिंदगी में हमारे साथ कुछ चीजें बाय चॉइस होती हैं एंड कुछ चीजें हमारे साथ बाय चांस हो जाती हैं। जैसे मेरी लाइफ में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बाय चांस आया और पूरी की पूरी जिंदगी बदल के रख दी। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू करा था, आई वाज अ कॉलेज गोइंग किड, मैं फर्स्ट ईयर में था, बीबीए कर रहा था। बीबीए करते करते मेरे आगे अपॉर्चुनिटी आई, कुछ बड़ा कुछ बढ़िया करना था घर वालों के लिए, अपने लिए। तो सोचा क्यों ना फॉरएवर करे, हजारों लोग यहाँ पे सक्सेसफुल हो रहे हैं तो क्या पता मैं भी हो जाऊंगा, मैं भी हो जाऊं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करा, घर पे काफी प्रॉब्लम्स थी, घर की प्रॉब्लम्स को देखते हुए शुरू करा। जब मैंने फॉरएवर शुरू करा था, मेरे घर पे 25 लाख रुपए का कर्जा था। 25 लाख रुपए के डेट में मैंने अपने घर वालों को परेशान होते देखा था। मुझे वो भी टाइम याद है जब मेरी मम्मी के पास घर चलाने के पैसे नहीं होते थे। मुझे वो भी टाइम याद है जब मुझे क्लासरूम से रिसेप्शन पे बुलाया था स्कूल के कि आपका नाम काट देंगे बिकॉज मेरे पेरेंट्स फीस जमा नहीं कर पाए थे। मुझे वो भी टाइम याद है जब मेरे घर वालों को अपना गोल्ड बेचना पड़ा था। मेरे पापा बहुत शौक से गोल्ड का कड़ा पहनते थे, उनके हाथ से वो निकलता हुआ देखा था। हर वो बुरा टाइम, हर वो बुरा समय याद है एंड वही रीजन है, वही पेन रीजन है जिसकी वजह से आज मैं यहां पे खड़ा हूं। 2 महीने काम करा, 0 रिजल्ट। 4 महीने काम करा, नो रिजल्ट। 6 महीने काम करा, अगेन नो रिजल्ट। 8 महीने काम करा, फिर से कोई रिजल्ट नहीं। बट कहते हैं ना, when the going gets tough, the tough gets going। एक चीज सीखी थी, कंसिस्टेंसी से काम करते जाने करते जाने करते जाने। 9 महीने में अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव करा। 13वें महीने में अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई करा। ऑनलाइन बिजनेस करना सीखा, जूम चलाना नहीं आता था, जूम चलाना सीखा। ऑनलाइन मीटिंग करनी नहीं आती थी, ऑनलाइन मीटिंग करनी सीखी। ऑनलाइन टीम बिल्डिंग करनी आती थी, ऑनलाइन टीम बनानी सीखी। एंड करते करते 2020 में मेहनत करते करते मैंने एक चीज सुनी थी ट्रेनिंग में कि मैनेजर के बाद कोई पर्सन अगर 2 साल लग के मेहनत कर लेता है तो वो काफी स्ट्रांग मैनेजर बनता है। उस चीज को मैंने इंप्लीमेंट करा। 2020 में मैंने मेहनत करी, उसके रिजल्ट्स मुझे 2021 में दिखा। आई क्वालिफाइड फॉर माय मिलियनेयर्स क्लब, आई क्वालिफाइड फॉर मैनेजर्स रिट्रीट, आई क्वालिफाइड फॉर ईगल्स मैनेजर रिट्रीट। सोसाइटी में, समाज में। तो भाई जब आप ऐसी वीडियोस को देखते हो ना तो आपका भी सेल्फ बिलीव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और सोचो, जो आपका नोवस कस्टमर है, जो कल के दिन आप लोगों को लेके आगे वो भी है वीडियो देखेंगे, तो उनका भी तो माइंडसेट स्ट्रांग होगा। वो भी तो 2cc करेंगे कि नहीं यार, 25 लाख रुपए कर्ज था। भाई जिसकी भी आप कहानी को सुन लो, जिसकी भी कहानी सुन लो, दर्द था भाई। उनको भी बहुत डिफिकल्टीज आई हैं, बहुत ज्यादा। तब जाके कामयाबी। भाई स्टेज में हर कोई दूल्हा चढ़ पाता है। राइट। डिफिकल्टी सबके पास है, डिफिकल्टी सबके पास है। पर जो डिफिकल्टीज को नजरअंदाज करके भी साला मेहनत करता है ना, वो जाता है स्टेज पे। मैं जा रहा हूँ ना, जा रहा हूँ अपने फादर के साथ। हाँ, मेरी टेस्टिमोनियल नहीं होगी, आने वाले 1 साल बाद हो जाएगी। अगले साल तो 1000% होगी टेस्टिमोनियल मेरी, 1000% होगी। ये भी मेरा बहुत बड़ा विजन है कि साला स्टेज पे 20,000 लोगों के सामने बोलूंगा और देखेगा आपको भी वो भी। ये है विजन आपका कि आप भी कहीं ना कहीं इसी तरह अपने चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होगे कि भैया नहीं, हमारे साथ भी चीजें गलत थी पर हमने तब भी नहीं देखा वो, और तब भी करते गए, नहीं छोड़ी कुछ चीज। तब जाके तो भैया आपका नाम होता है। तो ऐसी वीडियोस जब आप देखोगे तब तो जाके आपको समझ में आएगी कि नहीं यार, एक दिन मैं भी अपनी कहानी बताऊंगा लोगों को कि मेरे साथ भी क्या हो रहा था। तभी तो मजा है। वरना क्या है। राइट। तो ये देखा करो गाइस, EMR, राइट है ना। जैसे कि यहाँ पे ये अनमोल कपूर सर थे, है ना, जिनके अपन वीडियो देख रहे थे। काफी बड़े लीडर है हमारे क्लब के, है ना। देखो अकरम सर, राइट। ये EMR, ये कहते हैं, राइट। वीडियोस देखो। हेलो गाइस, होप यू डूइंग ग्रेट। दिस साइड मोहम्मद अकरम फ्रॉम हैदराबाद। मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में सीनियर मैनेजर लेवल पर हूँ और कारपना लेवल 3 अचीवर हूँ। MR लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होता है। बस मैं आपको सीधे सीधे बताऊं, अपनी टीम में लीडर्स क्रिएट करना होता है, सुपर असिस्ट बनाना होता है, असिस्टेंट मैनेजर्स बनाना होता है। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम हमारी टीम में जब लीडर्स बनाएंगे हमारी इनकम स्टेबिलिटी हो जाएगी, हमारी इनकम जो आएगी और बढ़ जाएगी क्योंकि हमारी टीम में लीडर्स आएंगे। राइट। तो MR जो होता है ना, MR रिट्रीट होती है, डोमेस्टिक टूर होता है,
इंटरनेशनल टूर होता है, राइट। जब आप इन सब वीडियोस को देखोगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि नहीं यार, क्या करना होता है, लोग कैसे एंजॉय करते हैं सारी सब चीजों को, है ना। तो भाई, हाईली रिकमेंडेड, हाईली रिकमेंडेड, राइट, फॉर एवरलिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया। इसको बैठ के भाई मैं तो करो, जितना देख सकते हो उतना देखो, पहले की जाओ और पुरानी जाओ और पुरानी नीचे जाओ। आपका ऐसा माइंडसेट डेवलप होगा। आप, भाई पता है, कामयाबी कामयाबी ना आपके लिए पानी की तरह हो जाएगी, जैसे पानी नीड होता है, सांस लेना जैसे नीड होता है ना, भाई ब्रीदिंग आपको वो बन जाएगा जब आप इन सब लोगों को सुनोगे। मेरी तो वही बन गई थी कि नहीं चाहिए सर, अब तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए, करना है चाहे जो चीज बीच में आ जाए, जैसे भी तरीके निकालने पड़े, जो भी करना पड़े, जो भी करना पड़े, करूंगा। वो सीन हो चुका था जब मैं इन लोगों को सुन रहा था, क्योंकि ऐसी कहानी है डेवलप, है ना। तो आप प्लीज, मैं तो प्लीज बोलूंगा भाई, प्लीज, मैं, क्योंकि आप सबकी चाहता हूँ भाई कामयाबी, कि आप सब लोग भी भाई बहुत आगे बढ़ो। मैं अगर 1-1.5 लाख की इनकम में से पहुंच पाया, ठीक है, पिछले 2 महीने स्टिल मेरे पास 90,000 का, 1 लाख का चेक सब आ रहे हैं। पिछले 3 से 4 महीने के अंदर 5 लाख कमा चुका हूँ। अगर मैं खुद, जब मैं 1 साल हुआ था ना मेरे को 2022 में, राइट, मैंने पूरे साल के अंदर 60-70 हजार रुपये कमाए होंगे। 60-70 हजार रुपये पूरे साल के अंदर, 12 महीने के अंदर। अब एवरेज कर लो, महीने के कितने कमाए होंगे। कभी चेक बन रहा था, कभी जीरो का चेक आ रहा, कभी नहीं बन रहा। पर उसके 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, अब सीधा 5 महीने के अंदर 4-5 लाख आ गए। वेट करना पड़ता है भाई टाइम का, है ना, और पुश करना पड़ता है डेली बेसिस पे। पुश, क्या पता कोई ऐसा दिन हो, आपकी टीम में कोई ऐसा लीडर आ जाए, क्या पता कोई एक ऐसा समय हो कि आपकी टीम में कोई बंदा ऐसा आ जाए जो आपको बहुत कुछ कर दे, बहुत कुछ। कृष्णा अरोड़ा ही आ जाए आपकी टीम में, क्या पता 100 रिजेक्शन झेलने के बाद, 100 लोगों की ना सुनने के बाद, 1000 लोगों की ना सुनने के बाद आपकी टीम में अगर कृष्णा अरोड़ा भी आ गए, तो सोचो भैया, बैठे बैठे खाओगे, आपकी पुश्ते खाएंगी बैठ के, पुश्ते। डायमंड मैनेजर बनने के बाद पता है कितना पैसा आता है? ऑलमोस्ट 70 लाख रुपीज पर मंथ। 70 लाख रुपए एवरेज इनकम होती है। सोचो अब तुम, 7 साल की मेहनत बोलती है, ठीक है, 7 साल लगे उस चीज को। तो बस यही है जो मैंने चीजें बताई, और बाकी तो जो भी आपको और भी लगती है चीजें, है ना। एंड एक और पेज है, शिक्षित, राइट। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो छोड़ देना भाई, और मत करना था, हाँ, राइट। इस पर्सन को फॉलो करो भाई, ये पर्सन ना आपको रेडी करेगा मेंटली। मुझे लगता है मेंटली, राइट, जो अपने दिमाग के अंदर चीजें होती है, अगर वहां से अपन बिल्कुल क्लीन है, तो अपन कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। और ये पर्सन आपको करवाएंगे, राइट, वो चीज। आप इनके शॉर्ट्स भी दिखा देता हूँ मैं काफी आपको। एक्चुअली में अगर मैं तुमसे तुमको तुम्हारी ड्रीम लाइफ विजुलाइज करने के लिए कहूँ, कभी भी रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ तुमको एक अपना गोल बनाना है और उसकी तरफ बढ़ते चले जाना है। क्योंकि तुमको टाइम बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि तुमको टाइम खाली बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर तुम टाइम खाली छोड़ोगे ना अपने पास, फॉर एग्जाम्पल तुमने अपने लिए डिसाइड करा कि यार तुमको दिन में 6 घंटे पढ़ना है और बाकी की चीजें और चीज करनी है, पर तुम्हारे पास 1-2 घंटा ना फालतू का बचा। अब तुम उस फालतू के टाइम के अंदर क्या करोगे कि तुम ना ओवर थिंक करोगे कि यार अगर नहीं हुआ, अगर मैं फेल हो गया, अगर मेरी शादी में डिवोर्स हो गया, अगर मेरा ब्रेकअप हो गया, अगर चीट कर दिया, तो तुम जो चीज हुई नहीं है ना, तुम एक अपनी स्टोरीज अपने दिमाग के अंदर बना रहे हो, जो सबसे ज्यादा टॉक्सिक चीज हो जाती है, राइट। सो इसलिए अपने आप से क्वेश्चन करो कि जो चीज मैं सोच रहा हूं, क्या वो चीज रियलिटी है या फिर मेरे दिमाग ने खुद से बनाया। अगर तुम्हारे दिमाग में इतने खुद से बनाया है तो उसको नोट डाउन करो कि भाई ये थिंकिंग तो कचरा है, इसके बारे में मेरे को सोचना ही नहीं है, मेरे को शिक्षित मेंटालिटी बनानी है, मेरे को पॉजिटिव चीजें सोचनी है। ओके। क्या बात बोली उन्होंने, राइट। अगर तुम खाली बैठते हो ना, खाली बैठने के बाद मतलब आपके पास नेगेटिव चीजें ही होंगी, और फालतू की ना स्टोरी क्रिएट करोगे आप दिमाग के अंदर, यार मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, यार रिजल्ट नहीं आया तो यार मैं पैसे कैसे कमाऊंगी, पैसे कैसे नहीं कमाया तो फिर आज ये दिक्कत हो। अबे भाई कोई दिक्कत है ही नहीं। तुम जाने सोच सोच के अपने आप को कितना खराब कर चुके हो, कचरा भर दिया है, कितना कचरा भर दिया है भाई। कचरा बाहर निकालना है, लिखो चीजों को। तुम खुद बोलोगे और लिख कर फाड़ के फेंक दो वो कचरा है ब्रो जो तुम्हारे दिमाग में है।
तुम फालतू बातें सोचते हो, है ना, कि मेरा ये प्रोस्पेक्ट। तुमको 100% एफर्ट्स डालने, 100% रिजल्ट चाहिए ना, तो तुमको 100% बिलीफ डालना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा पावरफुल चीज होती है। इसका मैं तुमको एक सर्टेन एग्जांपल बताता हूं कि अब जब भी तुम वॉक करते हो ना, जब भी तुम रनिंग करते हो, तो तुम्हारे कदमों पर 100% बिलीफ रहता है, इसलिए तुम रनिंग करते रहते हो, तुम गिरते नहीं हो। और अगर तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा भी एक चीज आई कि यार मैं एक काम करता हूं, अपने पैरों पर ध्यान देता हूं, भागते हुए अपने पैरों पर ध्यान देता हूं, क्या पता मैं 0.1% मेरे पैर गलत डायरेक्शन के अंदर चले जाएं, और जैसे ही वो 0.1% बिलीफ आएगा ना, तो पता है क्या होगा, तो तुम गिर जाओगे, तुमको 100। ये इतना पावरफुल थॉट है ना कि ये तुम्हारे माइंडसेट को और तुम्हारी पूरी लाइफ को ना जिंदगी भर के लिए चेंज कर देगा। यूनिवर्स से ना कभी भी ये मत पूछो कि यार ये प्रॉब्लम्स मेरे पास क्यों आ रही हैं, चैलेंजेस मेरे पास क्यों आ रहे हैं। इसकी जगह तुमको सिर्फ एक बात पूछनी है कि ये सब प्रॉब्लम्स, ये सब चैलेंजेस मेरे को क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर तुमने यूनिवर्स से कुछ मांगा है ना, तो यूनिवर्स पहले तुमको चैलेंजेस देगा, तुमको मजबूत बनाएगा यहां से और यहां से। जब तक मजबूत नहीं बनोगे ना, तब तक नहीं मिल पाएंगे। इस वीडियो को अपने परम मित्र के साथ शेयर करो। राइट। तो चैलेंजेस तो आना बनते हैं, क्योंकि यार मुझे लगता है कि ऊपर वाला, राइट, आपको चैलेंजेस देता है इसलिए क्योंकि आप उससे कुछ सीखो। ये मेरे साथ भी हो भाई, चीजें मैंने बहुत सीखी जो मेरे पास चैलेंजेस आए थे। तो आप भी ना ये मत बोला करो कि मेरे साथ ही क्यों, वो सिखाने की कोशिश कर रहा है ऊपर वाला कुछ। कि अगर जब प्रोस्पेक्ट आपको मना करे, राइट, कभी आपके साथ कोई चीज गलत हो, तो सिखाने की कोशिश कर रहा है ब्रो आपको वो। ये देखो। तुम लोग ना कमजोरों की तरह जीते हो। यू आर लिविंग लाइक अ वीक एनिमल। ये सॉरी राइट, यू गाइस आर लिविंग लाइक अ वीक एनिमल। बीट गर्ल्स, बीट गाइस, बीट मैन, बीट वुमेन। एक्सक्यूजेस हैं कि भैया आसान तरीका बताओ, कोई इजी बुक बता दो, कोई एक बुक बता दो, कोई आसान तरीका बता दो, कोई इजी मेथड बता दो। आई मीन रियली रियली, अगर ये सब चीजें आसान होती तो हर किसी इंसान के पास नहीं होती। हाँ, अगर यूनिवर्स ने तो वो इंसान बनाया ना, तो तुम्हारे अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल डालिए, अनलिमिटेड एनर्जीज डालिए। जिम जाओ, बुक्स पढ़ो, कोर्सेज में एनरोल करो, कब तक एक्सक्यूज देते रहोगे। अभी जो तुम्हारे पास उम्र पड़ी है ना, काम तुम से 35 तक ही हो पाएगा। अगर 35 तक तुम्हें कुछ करना तो सही है, वरना फिर हिलाते रह जाना अपना हाथ। हैव टू ट्रस्ट। जब मैं कहता हूं कि ट्रस्ट, तुमको 100% बिलीफ रखना है, 100% ट्रस्ट रखना है, 99% भी नहीं रखना है, तुमको 100% रखना है। क्योंकि इसको इस तरीके से देखते हैं कि दो लोग हैं, एक इंसान तो 99.99% ट्रस्ट कर रहा है और दूसरा इंसान 100% ट्रस्ट कर रहा है, उसके एफर्ट्स भी 100% है। एफर्ट्स तुम्हारे 100% किसी भी पर्टिकुलर टास्क के अंदर, किसी भी पर्टिकुलर एक्शन के अंदर तभी होंगे जब तुम्हारा 100% बिलीफ होगा यूनिवर्स पे। यूनिवर्स मतलब तुम्हारे अंदर, मतलब खुद पर, खुद पर मतलब भगवान पर, भगवान पर मतलब ऊपर वाले पर, ठीक है। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर तुमको 100% एफर्ट्स डालने, 100% रिजल्ट चाहिए ना, तो तुमको 100% बिलीफ डालना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा पावरफुल चीज होती है। इसका मैं तुमको एक सर्टेन एग्जांपल बताता हूं कि अब जब भी तुम वॉक करते हो ना, यू आर ब्रेन वॉश्ड। अब ब्रेन वॉश तुम ऐसे हो कि तुमको चिंता करनी सिखाई है, स्कूल्स ने तुमको स्ट्रेस लेना सिखाया है, चिंता करना सिखाया है, परेशानी सिखाया है। और कुछ सालों पहले ये एंजाइटी वर्ड भी आ गया, एंजाइटी, डिप्रेशन, और ये सब ना तुम्हारे दिमाग में इनबिल्ट करे। मूवीज ने, सैड सॉन्ग्स ने, एडवर्टीजमेंट्स ने, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स ने, सैड रील्स ने, जब तुम इतनी सारी सैडनेस और तरह सारा सेल्फ डाउट अपने दिमाग के अंदर डाल दिया है, तो तुमको वैसा ही फील आएगा। और जब तुम चिंता करते हो ना, तब तुम इनडायरेक्टली सबकॉन्शियसली यूनिवर्स को ये कह रहे होते हो कि यार मेरे को ना तेरे में भरोसा नहीं है, जैसे मैं चिंता कर रहा हूँ कि मेरे साथ सही होगा या नहीं होगा। और जब तुम चिंता करनी छोड़ देते हो, सब कुछ यूनिवर्स और भगवान के हाथ में डाल देते हो, तब तुम ये कह रहे होते हो कि यार यूनिवर्स, आई कंप्लीटली ट्रस्ट यू, मेरा तुम पे पूरा भरोसा है, तुम जो कर रहे हो तुम अच्छे के लिए कर रहे हो। और जब तुम्हारा ये माइंडसेट बन जाता है, तब तुम्हारे साथ अच्छा ही होता है। समझे अपने आप को। तुम्हारी जिंदगी में जो भी चीज चल रही है ना, जितने भी ज्यादा चैलेंजेस, सब तुमको रोकने के लिए नहीं आ रहे हैं, और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल बिलीफ है। ये एक बिलीफ है जो एक समझ रहे हो चीजों को। तो जब आप ऐसी वैसी वीडियोस को देखोगे ना, राइट, आपका दिमाग भाई वॉरियर बन जाएगा, वॉरियर, लाइक अ वॉरियर। कुछ भी नहीं होगा ना, सब कुछ खत्म हो चुका होगा ना, तब भी तुम्हारे पास ताकत होगी कि सब कुछ बना लेंगे। ठीक है। तो सही लोगों के बीच में रहो भाई। ये शिक्षित सर आज तो नहीं सकते आपके घर में बताने ये सब चीजें, वो यूट्यूब के थ्रू सिखा रहे हैं, तो जाओ ना, है ना। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इतनी सारी वीडियोस को डालती, देखो।
और चैलेंज लेना, जो भी चैलेंज ले सकते हो आप। 2 घंटे बैठकर भी, मैं करूँ 1 घंटा सुबह 1 घंटा नाइट में, आधे घंटे मैं करूँ, आधे घंटे शुरुआत करो ना, 1 घंटे, आधे घंटे सुबह आधे घंटे नाइट में। ऐसी वीडियोस को जब तुम जाके देखोगे ना, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग बन गया। तो तुम पता है, बिलीफ सिस्टम जब स्ट्रांग कर लोगे और सारी चीजें छोड़ दोगे कि नहीं मैं तो कर दूंगी कुछ भी हो, तो तुम्हारे पास लीड्स भी आ जाएंगी, तुम्हारे पास इनविटेशन भी हो जाएगा, एनरोलमेंट भी हो जाएगी, मिलियन बिलिंग भी आएगी, 2 सीसी भी आएगी, सुपरवाइजर बनोगे, मैनेजर भी बनोगे, लाख रुपए की इनकम भी आएगी, 10 लाख तक पहुंचोगे, 20 लाख तक भी पहुंचोगे, करोड़ों तक भी पहुंचोगे। पर ये बिलीफ सिस्टम जब तक होगा नहीं ना, है, मेरे साथ तो क्या सर, ये क्या सर, क्या बातें चल रही है सर आपकी सर, है, मेरे साथ तो उल्टा होता है सर। तो उल्टा ही होगा, उल्टा ही होगा ब्रो, उल्टा ही होगा। उल्टा सोच रहे हो ना अपने लिए, सोच रहे हो ना उल्टा अपने लिए, डेली बेसिस पे हर मिनट सोच सोच रहे हो ना कि ये क्यों हो रहा है, उल्टा ही होगा ब्रो, क्योंकि तुम्हें 100% बिलीव है। जहां जिस चीज के ऊपर तुम्हें बिलीव है ना, वही होगा तुम्हारे साथ। क्योंकि ऊपर वाला ना ना नहीं सुनता। तुम चाहते हो कि तुम्हारा काम ना हो, मतलब तुम चाहते हो कि काम नहीं हो रहा सर, नहीं नहीं सुनता, ठीक है ना, ऊपर वाला ना नहीं सुनता, तुम हो जाता है वो चीज, वो कर देता है। तो प्लीज ये चीजें मुंह से बोलना, और दिमाग, आंखों को, मतलब जो चीज तुम देख रहे हो, जो तुम सुन रहे हो और जो तुम बोल रहे हो, उसको देख समझ के बोलो, और देख समझ के देखो और सुनो। जिंदगी एक मिली है, तुम्हारे माँ बाप को भी और तुम्हें भी। कामयाब बनना है तो सीरियस हो जाओ, ठीक है। आज से अब मैं कोई चीज बोलूंगा नहीं, काफी चीजें को समझ में आ चुकी है। बट अगर मैं यहाँ तक पहुंचाऊं तो मैं ले जाने की भी दम रखता हूँ वहां तक। अगर मुझे एक रास्ता पता चल चुका है ना, वो रास्ते से मैं जैसे करके निकला हूं ना, तो मैं तुम्हें निकाल सकता हूँ। पर तुम्हें साथ देना पड़ेगा। साथ ऐसा नहीं कि हाँ मीटिंग्स में आ रहे हो, ये मीटिंग्स तो इसलिए होती है कि तुम फोकस हो जाओ, फोकस्ड हो जाओ लाइफ के अंदर, तुम सीरियस रहो, इसलिए मीटिंग्स होती है और आना है मीटिंग्स में। बट मीटिंग के बाद क्या करते हो, ये डिपेंड करता है कि तुम कहाँ तक पहुंचोगे, कहाँ तक पहुंचोगे जयदीप भाई, ये डिसाइड होता है। मीटिंग के बाद तुम क्या कर रहे हो, तुम जिम जा रहे हो, मैं काफी और एग्जांपल दे सकता हूँ। जिम जा रहे हो आप, और जिम में आपने बढ़िया एक्सरसाइज कर ली, आपने पुशअप मार लिए, डाइट फॉलो कर रहे हो, बट बड़े भाई वहां से जिम से निकलने के बाद तुम खा रहे हो समोसे, तुम खा रहे हो बिल्कुल पोहा पेल के, तुम खा रहे हो जलेबी, तुम खा रहे हो सुबह सुबह से पास्ता मैगी, तो घंटा बन पाएगी तुम्हारी बॉडी। तो वैसे ही सेम, तुम मीटिंग्स में आ रहे हो, गौर से सुन रहे हो, चीजों को समझ रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा, वो चीज इंप्लीमेंट भी करनी है पूरे दिन के अंदर। और ठान लो कि आज, आज मैं नेगेटिव नहीं होंगी, आज मैं हारूंगी नहीं, कल हार जाऊंगी। और कल भी बोलना फिर यही, परसों भी यही बोलो। क्योंकि टिकने से तो कुछ नहीं होने वाला ब्रो, है ना। चलो, तो ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर टुडे। आज अपना बूट कैंप डे 1 है। आज पलक मैम का सेशन होगा, जिसमें बस यही आपको मार्केटिंग में सब समझाया जाता है ना। तो मैं तो सिंपल बोलता हूँ, अगर आज भी आपकी एनरोलमेंट हो रही है, तो आज के आज आप सीधा डे 1 में बैठाओ। अगर 5 बजे के पहले, 4 बजे के पहले आपकी एनरोलमेंट हो रही है, चाहे वो 99 की हो, चाहे 199 की हो, आप उनको सीधा मास्टर क्लास की रिकॉर्डिंग दिखाओ। और अगर 6 बजे के बाद हो रही है, 7 बजे के बाद, 6 बजे के बाद हो रही है, तो आप सिंपल बोलो कि आपके लिए गुड न्यूज है कि आपको हमारे डायरेक्टली डे 1 का पार्ट बनाया जा रहा है। बहुत अच्छी न्यूज है आपके लिए एक। इस तरह से बोलकर सीधा आप डे 1 के अंदर बैठा सकते हो लोगों को, राइट। विश यू अ वेरी वेरी प्रोडक्टिव डे। एक्टिव नहीं रहना, प्रोडक्टिव रहना है, याद रखना, राइट। प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव मतलब क्या होता है, प्रोडक्टिव मतलब भाई ये होता है कि तुमने कोई ऐसा काम करा जिससे तुम अपने गोल के पास पहुंच रहे हो। इस महीने हर एक बंदे का गोल है 10 सीसी, और 10 सीसी करने के लिए तुम्हें हर मिनिमम, अगर मिनिमम अगर तुम्हारी जीरो स्किल्स है, कुछ भी नहीं आता, तो तुम्हें भैया मेहनत बढ़ानी पड़ेगी अपनी। तुम्हें 10 लोगों को बैठाना पड़ेगा। और तुम्हारे पास स्किल्स अच्छी है, तुम चीजों को समझ चुके हो,
और तुम लर्निंग कर रहे हो, तुमने चैलेंजेस ले लिए कि नहीं यार मैं डेली लर्निंग करूंगा, सीखूंगा, तो तुम 5 लोगों को ही बिठा लोगे ना सेशन के अंदर, हर बूट कैंप के अंदर 5 लोगों को, तो एट दी एंड 2 बिलिंग, 1 बिलिंग, 2 बिलिंग, 3 बिलिंग आ जाएंगी। तुम्हारा काम बिलिंग निकालना नहीं है, तुम्हारा काम है एनरोलमेंट कराना, और एनरोलमेंट की ही गेम है। गेम है सिर्फ एनरोलमेंट की, एनरोलमेंट की गेम है भाई। तुम तो 50 बार अपने हाथ में लिख लो, अपनी कॉपी में लिख लो और अपने हाथ में लिख लो, एनरोलमेंट की ही गेम है। अगर एनरोलमेंट होगी तब जाके ही मिनिमम बिलिंग होगी। वो डे 1 में, डे 2 में, डे 3 में बैठेंगे, और तब जाके ही मैं और आपके मेंटोर्स वो 2 CC करवा पाएंगे, राइट। तो हमारा काम है 2 CC कराना, मिनिमम बिलिंग कराना, आपका काम जो है वो एनरोलमेंट कराना है। किसका काम आसान है? आसान तो आपका भी नहीं है, बट आसान काम से कुछ होता भी नहीं, करने से मतलब है अपन को तो। क्योंकि एनरोलमेंट होगी भाई तभी, किसी किसी की के तो 10 कॉल में एनरोलमेंट आ जाती है, किसी की 20 कॉल में आती है, किसी की 30 में आती है। अब क्या पता, आप 50 कॉल कर नहीं रहे हो, क्या पता आपकी 50 कॉल में 4 आ जाए, पर आप 20 में अटके हो, आप 20 में अटक गए। बाकी जो 30 नंबर और चाहिए थे आपके पास, जो होने चाहिए थे, वो किसी और के पास है, तो कोई और रिजल्ट निकाल रहा है। समझ रहे हो चीजों को? तो ऑल दी बेस्ट फॉर टुडे। मीटिंग के रिव्यूज जरूर शेयर करना, राइट, कि क्या आपको आज आपने सीखा, क्या नई चीज सीखी है ना। और रिव्यूज अगर आप दे रहे हो तो भाई मैं चाहता हूँ कि आपका काम भी बढ़े, तो ही मेरे को अच्छे लगते हैं वो रिव्यूज, वरना क्या मतलब के रिव्यूज, है ना। तो कल मिलते हैं 30 सेशन में फिर से, है ना। अभी मैं लगातार 2 दिन तो करूंगा, क्योंकि कल नाइट को मुझे भी निकलना है दिल्ली, है ना। कल मैं बिल्कुल मैं भी निकलने वाला हूँ, है ना, सक्सेस डे आपको पता होगा। तो इसलिए मैं मीटिंग्स कर रहा हूँ कि हो सके 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन आपके मेंटोर्स आपको समय ना दे पाए, क्योंकि काफी मेंटोर्स वहां पे ऑक्यूपाइड होंगे दिल्ली में, इवेंट के अंदर, सक्सेस डे के अंदर। तब भी काम करना है भाई आपको, तब भी। ऐसा नहीं करना अरे सब लोग तो सर वहां पे हैं, हमारी जो छुट्टियां स्टार्ट हो गई हमारी जो छुट्टियां स्टार्ट हो गई। अरे भाई छुट्टियां स्टार्ट तब होगी जब तुम्हारे घर बनेंगे तुम जब तक छुट्टी मत लो। मैंने एक छुट्टी नहीं ली अभी तक। क्या छुट्टी यार, अपना धंधा है, मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है। एक एक भी मैंने हॉलीडे नहीं लिया आज तक। मजा आता है क्योंकि मुझे काम करने में, 10 दिन काम ना हो ना मजा ही नहीं आता, मुझे लगता है कुछ क्या अंबर है यार, हमने क्या कर दिया तूने। ठीक है, तो रोजाना काम करना है आपको, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट। रिव्यू शेयर करना, भर के इनरोलमेंट निकालो आज, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, हार नहीं माननी, प्रयास करते रहो, और चैलेंज लो, कोई ना कोई चैलेंज लो, चाहे वो लर्निंग का, चाहे वो रील का, चाहे वो DM का। एफर्ट्स के चैलेंजेस लो, एफर्ट्स के। रिजल्ट ऑटोमेशन के साथ आ जाएगा आपको, और अगर एफर्ट का चैलेंजेस आप लेते हो तो मैं आपको रिवॉर्ड भी दूंगा, चाहे वो शार्ट आउट हो, चाहे वो पैसे का रिवॉर्ड हो, मनी दूं मैं आपको, 1,000 का, 5,000 की रिवॉर्ड दे दूं, या तो कोई गिफ्ट कर दूंगा। पर हाँ, उस अकॉर्डिंगली जो आपने चैलेंज लिया है, राइट। तो ऑल द बेस्ट, एंड रिव्यू शेयर करना, एंड अच्छे से काम करो आज, है ना।